अभी मेरी एक गार्जियन से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि रशिया के अंदर जब हम यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करने की सोचते हैं, तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि एक तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ अच्छा है। अब ऐसे में हम सिलेक्शन करें तो कैसे करें? इतना कन्फ्यूजन है यहाँ पर कि हम तो बार-बार किसी दूसरी यूनिवर्सिटी पे ही पहुँचते हैं, अपनी रिसर्च को फिर से करते हैं और बड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना दूँ जिसमें ऑल 65 यूनिवर्सिटीज़ उनमें क्या अच्छा है, कहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, इसके बारे में बात कर लें। अच्छा, ये सीधे-सीधे आप ऐसे समझिए कि कुछ ही फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर आप यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहली बात कि वहाँ की लोकेशन कैसी है, सिटी अच्छी है, सेफ सिक्योर है या फिर वहाँ तक कितनी आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा स्टूडेंट का फीडबैक क्या है? जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है, वो क्या कहते हैं उस यूनिवर्सिटी को? ये फीडबैक जनरली आप तक नहीं पहुँचेगा लेकिन एट लीस्ट हम तक पहुँचता है ये। और तीसरी चीज़ होती है कि वहाँ की फ़ीस कितनी है, फ़ीस के साथ मिलने वाली सुविधाएँ कैसी हैं। तो सुविधाएँ जो हैं वो स्टूडेंट्स के फीडबैक में आ जाती हैं और फ़ीस एक अलग पार्ट हो गया। तो ये 3 पैरामीटर हैं कि पहली चीज़ हो गई लोकेशन, दूसरी है स्टूडेंट्स का फीडबैक और तीसरी है फ़ीस। इसके अलावा कोई चौथा फैक्टर है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन है। जैसे यूनिवर्सिटी अगर रशिया में है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। दूसरी बात है कि वो एनएमसी का प्रोग्राम फ़ॉलो करेगी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगी, इसके अलावा हॉस्टल उनका होगा या फिर प्राइवेट होगा, डब्ल्यूडीओएमएस में लिस्टेड यूनिवर्सिटी होगी, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। अगर कॉमन चीज़ों को बार-बार अगर आप देखेंगे ना, तो फिर कन्फ्यूजन होगी। तो इसलिए मैं इस वीडियो में केवल 5 चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। पहली बात, लोकेशन की रेटिंग क्या है? इस रेटिंग को मैं 10 में से कंक्लूड करूँगा। अगर कोई सिटी इतनी बड़ी है, जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी है या फिर एक स्टॉप लेके आप जा सकते हैं, सिटी काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी बड़ी है, तो उसकी रेटिंग 10 में से उतनी ही ज़्यादा है। जैसे आम तौर पर सबसे अच्छा माना जाता है कि मॉस्को, रशिया में अगर आप मॉस्को तक पहुँचना सबसे आसान है, लोकेशन मॉस्को की सबसे अच्छी है, तो मॉस्को की रेटिंग सबसे ज़्यादा हो गई। ऐसे ही जो दूर-दराज के इलाकों में है, उसकी रेटिंग कम हो जाएगी, तो ये फैक्टर ऐसे किया है। स्टूडेंट्स का फीडबैक, फीडबैक कैसे आता है? वहाँ मिलने वाली सुविधाएँ कि हॉस्टल कितना अच्छा है, टीचर कितना कोऑपरेट करते हैं, इसके अलावा और किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है, इससे मिला के बनता है स्टूडेंट का फीडबैक। तो फीडबैक भी जितना अच्छा फीडबैक 10 में से उसको उतना ऊपर रखा हुआ है। और तीसरी चीज़ है फीस। अब आज के समय में 4 लाख रुपए पर ईयर से फीस स्टार्ट होती है रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की और ये आम तौर पे 15-16 लाख रुपए पर ईयर तक जाती है। लेकिन 15-16 लाख पर ईयर वाली यूनिवर्सिटीज़ कम हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 4 से 8 लाख की रेंज में आ जाती हैं। तो जिसकी फीस जितनी कम, उसकी रेटिंग फीस के संदर्भ में उतनी ही ज़्यादा। अब इसके अलावा 2 चीज़ें रह जाती हैं कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अच्छा क्या है और वहाँ पर चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं। तो अच्छा, बुरा दोनों हम कंक्लूड करेंगे, तो इन 5 चीज़ों के आधार पे हम बात करेंगे। इसमें कोई बात नहीं होगी ये यूनिवर्सिटी डब्ल्यूडीओएस में लिस्टेड है कि नहीं, वो बिल्कुल है। इसके अलावा इस तरह की कोई बातें नहीं होंगी कि उस यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो यूएसएमएलई में अपीयर हो पाएँगे कि नहीं, बिल्कुल हो पाएँगे। तो वो सब चीज़ों को मैंने जो कॉमन फैक्टर्स है वो हटा दिए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या-क्या हमें देखना चाहिए। अब बाकी आपको पता होगा रशिया जाना है तो क्यों जाना है, आपके अपने सब रीज़न्स होंगे कि इंडिया में कॉलेज नहीं मिल रहा है, अच्छा कॉलेज है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। हम किसी भी कॉमन चीज़ पे बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसको सेचेनोव यूनिवर्सिटी बोलते हैं। लोकेशन है इसकी मॉस्को में, तो 9.5 की रेटिंग है। इसके अलावा स्टूडेंट फीडबैक भी 9.5 का, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी पूरे रशिया में इसी को माना जाता है। फीस में इसकी रेटिंग 6 हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि फीस इसकी काफ़ी ज़्यादा है। 16.5 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा होता है और उसमें भी खर्चा 2.5 लाख रुपए पर ईयर बढ़ेगा। फर्स्ट ईयर में 16.5, सेकंड ईयर में ये खर्चा हो जाएगा 19 लाख, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। 2.5 लाख रुपए साल का। तो अब आप समझ सकते हैं कि फीस काफ़ी ज़्यादा है। गुड क्या है? एजुकेशन क्वालिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, लोकेशन सबसे अच्छी, सब कुछ अच्छा है। और खराब में क्या आप कंसीडर कर सकते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा है, इतनी फीस सबको अफोर्ड कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी यूनिवर्सिटी, फिर बेलगोरद स्टेट नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसका जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसकी बात कर लेते हैं। आप चिंता ना करें, इसमें सब यूनिवर्सिटीज आएंगी। आपके मन में जो है वो भी आएगी, मन में नहीं होगी वो भी आएगी, क्योंकि उन 65 यूनिवर्सिटीज को जहां कभी एक भी इंडियन स्टूडेंट गया है मैंने इस लिस्ट में रखा हुआ है। तो आराम से देखिए, वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए तो मैं इसको 2 पार्ट में कंक्लूड कर दूंगा। तो चलते हैं फिर बेलगोरद स्टेट नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी पे। इसकी लोकेशन 6 है, क्योंकि लोकेशन एकदम से यूक्रेन बॉर्डर के पास लगती है, इस वजह से इसकी रेटिंग 6 हो गई।
स्टूडेंट का फीडबैक नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स आज के समय में है नहीं वहाँ पर, और फीस इसकी ठीक है 5 लाख रुपए की रेंज में आती है, ट्यूशन फीस 5.5 लाख रुपए की रेंज में। तो फीस में आप मान के चलिए कि 7 की रेटिंग हो गई, बट फीस की रेटिंग तो तब वैल्यू करेगी जब स्टूडेंट का फीडबैक या लोकेशन आप कन्वीनियंट समझेंगे। अच्छा क्या है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन अच्छी होती है, बैड क्या है इसकी लोकेशन। तो आप इसको इस हिसाब से अपनी लिस्ट में कंक्लूड कर लीजिए। फिर बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, लोकेशन इसकी 8, क्योंकि उफा सिटी में है। उफा काफी अच्छी सिटी है, वाइब्रेंट सिटी है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जाती हैं। स्टूडेंट का फीडबैक क्या है, 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस इशूज फेस किए हैं स्टूडेंट्स ने। एक तो मास एक्सपेल हुए हैं स्टूडेंट, वो एक बड़ा प्रोटेस्ट रहा है स्टूडेंट्स का। नंबर ऑफ एडमिशन 1200 हर ईयर में इन्होंने लेना स्टार्ट कर दिए थे, इस वजह से बाद में इन्होंने एक्सपेल किया। तो ये बहुत बड़ा धब्बा है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर। आने वाले समय में ये दाग हट सकता है अगर वो 5-6 साल अच्छे से काम करेंगे, बट आप समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी चीज़ें भूलने वाली होती नहीं है। फीस बढ़ा दी है उन्होंने, 5 लाख रुपये से ऊपर की फीस हो गई, तो 7 इसकी रेटिंग है आउट ऑफ 10। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। चैलेंजेस आते हैं इसमें, पहले अच्छी चीज़ समझ लीजिए। अच्छी चीज़ की सिर्फ सिटी है, लोकेशन है, और चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, खराब क्या क्या है। एक तो पुअर हॉस्टल का मैनेजमेंट, दूसरा हाई इनटेक, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स चले गए, और स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल फीडबैक है वो काफ़ी ख़राब है। ये हो गई बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, जो कि है अस्त्राखान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसकी लोकेशन है 8। स्टूडेंट का फीडबैक नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट वहाँ पर है नहीं, थोड़े हैं, 50 के करीब एडमिशन हर साल हो रहे हैं। चाहते ये थोड़े से ज़्यादा एडमिशन हैं, बट उतने 50 ही हो पाते हैं, क्योंकि इन जनरल पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम है इस यूनिवर्सिटी की। बट लोकेशन अच्छी है, फीस भी आप समझिए कि 5 लाख 5.5 लाख के अराउंड है। मैं आपको फीस के लिए बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया काम आप ये कीजिए, mbbsdirect.com पे जाइए, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन पे जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी जो भी आपके मन में है वो डाल दीजिए, वो आपको दिख जाएगी। अगर वो नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि वो या तो अपडेट हो रही होगी, या फिर उसकी फीस अभी अपडेटेड आई नहीं होगी 2026 की, इस वजह से आपको नहीं दिखेगी। तो धीरे धीरे अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे तो आपको अपडेटेड फीस वगैरह सारी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी, आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद भी तमाम क्वेश्चन होंगे, जो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें तो मैं हर यूनिवर्सिटी को 5 फैक्टर्स के आधार पर देखूंगा। तो वो कुछ भी आपके जो कॉमन क्वेश्चंस है वो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के सेक्शन में मिलेंगे। आप जाइए, वहां पर क्लिक कीजिए, उसके बाद में आप जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं वो उसमें लिख दिए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ अगर रह गया हो तो आप मैसेज करके बता देंगे, वो भी उसमें अपडेट होता रहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए वेबसाइट को विजिट कीजिए। अब हम आते हैं वापस अस्त्राखान पे। अस्त्राखान को एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, ये इसके लिए बैड की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, गुड की कैटेगरी में। इसकी लोकेशन अच्छी है, काफ़ी शांत और अच्छी सिटी है, तो अस्त्राखान हो गया। अस्त्राखान के बाद अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट का फीडबैक है यहाँ पर 7.5, फीस 7.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस है नहीं इसकी। लोकेशन 7.5। लोकेशन क्यों 7.5? एक तो ये साइबेरिया में है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास 2 रूट होते हैं, या तो आप यहाँ से सीधे मॉस्को चले जाएं और मॉस्को से आप डायरेक्ट बर्नाउल सिटी में चले जाएं, तो उस केस में आपका पैसा काफ़ी लगेगा। और अगर आप जो शॉर्टर रूट है उसको करते हैं, तो यार उज्बेकिस्तान एयरलाइन से आप दिल्ली से बाया ताशकंद पहुँचेंगे, नोवोसिबिर्स्क जो कि रशिया में है, वहाँ से आप बस से जा सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपको चैलेंज यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में बात बता देता हूँ। लार्ज यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पर जा रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर का है। 11 साल हो गए हैं उसको, 2016 से इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो ये 2026 में आपका 11th ईयर होगा। एंड जो चैलेंजेस आएंगे वो यहाँ यूनिवर्सिटी की फीस 10% वेरी कर सकती है। 10% वेरी का मतलब 3,60,000 रूबल है, वो अगले साल 3,90,000 हो सकता है थोड़ा कम भी हो जाए, तो कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर कम होगी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे अरे ज़्यादा होगी। तो मैं बता के चल रहा हूँ आपको, ये चीज़ अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। अब इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी में बात करता हूँ, चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी। इंडियन स्टूडेंट्स की काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो समझिए चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी पे क्या है। लोकेशन 6 है, क्योंकि ये चेचन्या रीजन में आता है, और रशिया से ये उतनी वेल कनेक्टेड लोकेशन नहीं मानी जाती है बाकी रशिया से। तो अगर आप इस सिटी को देखेंगे तो इसके अपने इशूज़ हैं, ये भी आपको देख के चलना पड़ेगा। बट चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी को मैं टोटल मान के चलूंगा कि लोकेशन वाइज 6 की पोजीशन पर है, उतनी अच्छी लोकेशन नहीं है। स्टूडेंट का फीडबैक भी सो है, बहुत अच्छा फीडबैक नहीं है कि हाँ बहुत ही कुछ अच्छा होता जा रहा है। फीस के कैटेगरी में 9, क्योंकि काफ़ी कम फीस है इसकी। तो अगर फीस
इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी फैक्टर्स नहीं है, तो इस यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। अच्छा क्या है इस यूनिवर्सिटी में, वो फीस है जो मैंने आपको पहले ही बता दी, और पुअर क्या है इस यूनिवर्सिटी में, बैड की कैटेगरी में क्या डालेंगे, इसके लोकेशन के जो चैलेंजेस हैं उसको आप डालेंगे। अब इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी एक और जिस पे हम आते हैं, जिसका नाम है चीता स्टेट मेडिकल एकेडमी। अब चीता स्टेट मेडिकल एकेडमी में क्या चैलेंजेस आते हैं, लोकेशन इसकी भी 6 है क्योंकि काफी दूर है, साइबेरिया के बहुत इंटीरियर में जाके आपको ये यूनिवर्सिटी मिलेगी। स्टूडेंट का फीडबैक क्या है, वो भी आप नॉट एप्लीकेबल की कैटेगरी में डालिए। नॉट एप्लीकेबल का मतलब है कि यहाँ पर इतने इंडियन स्टूडेंट्स हैं ही नहीं। अभी इंडियन स्टूडेंट्स का जाना शुरू हुआ है तो 50-60 स्टूडेंट्स होंगे, उनका भी कुछ माइंड मेकअप हुआ नहीं है कि हम इसको बहुत ऊपर कैटेगरी में डालें या क्या डालें, बट अपने चैलेंजेस हैं इसके चीता स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड फिर जो बात आती है फीस, तो 9, क्योंकि फीस इसकी काफ़ी कम है, लो कॉस्ट में अगर आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा क्या है, फीस इसकी अच्छी है, और बुरा क्या है, साइबेरिया में बहुत इंटीरियर में आती है, तो ये इसके अपने चैलेंजेस हैं। अब बात आती है क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी की। क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी लोकेशन में मैं इसको 7 पॉइंट करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आप समझिए कि एक तो क्रीमिया है तो डिस्प्यूटेड रीजन में आता है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी डिस्प्यूटेड मानती है, रशिया कहता है मेरा पार्ट है, यूक्रेन कहता है मेरा पार्ट है, तो ये छोटे मोटे इश्यूज वहां पर आ सकते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है, तो वो भी आप समझ के चलिए। स्टूडेंट का फीडबैक बहुत अच्छा है, 8.5 आउट ऑफ 10, और फीस इसकी 8 आउट ऑफ 10, तो ओवरऑल अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अच्छा क्या है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, एफएमजी का पासिंग परसेंटेज अगर कंसीडर करना चाहे तो वो ठीक ठाक रहा है। इसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक है इंडियन स्टूडेंट का, तो इसको भी आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। और बैड में इसकी सिर्फ लोकेशन की बात है कि अगर लोकेशन, क्योंकि बीते 3 सालों तक क्या हुआ था, अभी तो आपको फ्लाइट की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, कुबान तक आप फ्लाइट से जा सकते हैं, उसके बाद आप बस से चले जाएंगे क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में, लेकिन 2022 से लेकर 25 तक वो फ्लाइट वहाँ तक जा ही नहीं रही थी, तो मॉस्को से बाई ट्रेन या बाई रोड जाना पड़ता था और बहुत लंबी जर्नी होती थी। तो ये लोकेशन की चैलेंजेस हैं, इसकी वजह से मैंने इसको थोड़ी सी कम रेटिंग दी है लोकेशन के पॉइंट में। रेटिंग मैंने दी है, और आपका भी इसमें विवेक रहेगा फाइनल डिसीजन लेते समय, क्योंकि मैंने केवल वो रेटिंग और वो रैंकिंग दी है जो इंडियन स्टूडेंट्स का फीडबैक हमारे पास आता है, और जो लोकेशन के हिसाब से आप मैप में देख सकते हैं, या सिटी कितनी अच्छी है कितनी बड़ी है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जानबूझ के एक ही पैरामीटर पर तोला गया है सबको, ऐसा नहीं है किसी यूनिवर्सिटी की जानबूझ की रेटिंग मैंने ज़्यादा कर दी, किसी की कम कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। आप गूगल मैप खोलिए, उस पर देख लीजिए लोकेशन कहाँ पर कैसी है और कनेक्टिविटी कैसी है। ठीक है, तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी आपने समझ ली। अब एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। लो कॉस्ट में इसको भी पसंद किया जाता है, काफ़ी पसंद किया जाता है से मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं, नंबर ऑफ एडमिशन्स उतने नहीं होते, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स के बीच में ये प्रमोशन काफ़ी होता है कि आप रशिया जा रहे हो, 1,80,000 रुपये सेमेस्टर की फीस में आप पढ़ाई कर सकते हो, 1,50,000 रुपये पर सेमेस्टर की फीस में पढ़ाई कर सकते हो, तो ये एड्स स्टूडेंट्स को आकर्षित करते हैं। उसके बाद में फिर वो इंक्वायरी करते हैं, तो इंक्वायरी हमारे पास भी करते हैं, बाकी जगह भी करते होंगे। तो ये मैंने आपको उस हिसाब से बताया कि दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पॉपुलरिटी के हिसाब से ठीक ठाक पॉपुलर है, बट स्टूडेंट का फीडबैक देखेंगे तो कितना है। अब चेचन से तो अच्छा है, 7 आउट ऑफ 10 है, चेचन का तो 6 आउट ऑफ 10 था, लेकिन आप कहो कि बहुत अच्छा है, वो नहीं है। तो ये आप समझिए, लोकेशन 6 है, फिर से दागिस्तान जनरली लोग जाना पसंद नहीं करते। फीस कितनी है इसकी, फीस काफ़ी कम है, तो फीस आप कम है तो 8.5 का स्कोर रहेगा। फीस आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। गुड क्या है, फीस, बैड क्या है, लोकेशन, और ओवरऑल फीडबैक। अब आती है बात फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। बहुत ज़्यादा नाम है इस यूनिवर्सिटी का। लोकेशन 6, क्यों 6 है, यहाँ से जाएंगे आप पहले मॉस्को की डायरेक्ट फ्लाइट की मतलब अगर डायरेक्ट फ्लाइट की कीमत कभी 60 या 70 हज़ार हो गई, जैसे कि अभी आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी कि दिल्ली से मॉस्को की डायरेक्ट फ्लाइट 50,000, 60,000, 70,000 रुपये की मिलती है, लगेज भी होगा आपके पास और महंगी मिलेगी। तो आप कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं। अब कनेक्टिंग फ्लाइट जब आप लेते हैं तो आप यहाँ से पहले कहीं दुबई में या फिर अबू धाबी में कहीं रुकेंगे, या जहाँ भी एक स्टॉपेज होगा उज्बेकिस्तान वगैरह में, वहाँ से 2-3 घंटे का हाल्ट होगा, 12-13 घंटे में मॉस्को पहुँचेंगे, फिर मॉस्को 8-10 घंटे रुकेंगे, उसके बाद मॉस्को से जो फ्लाइट है वो जाएगी आपकी व्लादिवोस्तोक, जो 9.5 घंटा लेगी। तो आप समझिए कितने चैलेंजेस हैं यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन यूनिवर्सिटी अच्छी है, स्टूडेंट का फीडबैक 8 है आउट ऑफ 10, तो लोकेशन 6, स्टूडेंट फीडबैक 8, और जो फीस है वो 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि फीस भी इतनी कम नहीं है। 6 लाख
रुपीज़ पर ईयर से ऊपर की फीस है इसकी। तो ये समझ लिया। गुड क्या है, कैंपस और एजुकेशन अच्छी है। बैड क्या है, लोकेशन बहुत दूर है, इसको समझना पड़ेगा। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो पहुंचते हैं इंगुस स्टेट यूनिवर्सिटी की मेडिकल फैकल्टी पर। इंगुस स्टेट यूनिवर्सिटी, आपको मैं बताऊं, ये सब उसी सदर्न रशिया में आने वाली यूनिवर्सिटी है। चेचन्या के पास में, चेचन्या हो गई, दागिस्तान हो गई, नॉर्थ ओसेटियन, नॉर्थ कोकाशियन, इंगुस, ये सब वहाँ की यूनिवर्सिटीज है। उस रीजन में जनरली ज़्यादा स्टूडेंट जाना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या है कि अगर कम फीस की यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं, कम से मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि 3 लाख रुपए की रेंज वाली यूनिवर्सिटी कहीं मिल जाए पर ईयर की फीस वाली यूनिवर्सिटी, तो फिर यही लोकेशन की यूनिवर्सिटीज हैं। तो अब मेरे हिसाब से देखेंगे तो लोकेशन 6 है, स्टूडेंट का फीडबैक 6.5 है, फीस 8.5 है क्योंकि फीस कम है। गुड क्या है, फीस और कैंपस ठीक है इसका, और बैड क्या है, जो लोकेशन के चैलेंजेस हैं वो। फिर हम आते हैं इजवेस्ट स्टेट मेडिकल एकेडमी पर। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में जब बात करते हैं तो लोकेशन 6.5 है, कजान से ऊपर है, और बहुत वेल कनेक्टेड नहीं है, छोटे वाले प्लेन्स जाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स कजान उतर के बाई रोड या बाई ट्रेन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप मान के चलो कि चैलेंजेस हैं उतने। स्टूडेंट का फीडबैक उतना अच्छा है नहीं, उतना अच्छा क्या नहीं, फीडबैक ही नहीं है, मतलब नॉट एप्लीकेबल की कैटेगरी में डालिए, क्योंकि ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ है नहीं, जो है वो थोड़े थोड़े इंडियन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की है वहाँ पर। फीस 7.5, ना लो कॉस्ट ना बहुत हाई कॉस्ट, तो फीस 7.5 आउट ऑफ 10। गुड क्या है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है। बैड क्या है, लो एक्सपीरियंस इन इंग्लिश मीडियम के प्रोग्राम में, क्योंकि 2023 तक तो यूनिवर्सिटी जिद पे थे कि हम पढ़ाएंगे तो रशियन में ही पढ़ाएंगे, बाइलिंगुअल में पढ़ाएंगे, मतलब 3 साल पढ़ा देंगे हम आपको इंग्लिश में, उसके बाद तो रशियन में ही पढ़ाएंगे। बट अब उन्होंने प्रोग्राम को बता रहे हैं कि चेंज कर लिया है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने लगे हैं। अब देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के समय जो मन में आपके सवाल आएंगे वो ये आएंगे, इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाऊं, अगर इसमें नहीं गया तो क्या मिस हो जाएगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका छूट गया, नहीं ले पाए, और उससे आपका कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं कि ना अच्छी है ना बुरी है, जस्ट हैं, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा खास नहीं था। अगर आप उसमें नहीं गए तो आप किसी और में चले जाएंगे। जैसे इजवेस्ट है, इस फीस रेंज में आप अगर इजवेस्ट में नहीं गए तो ऐसा कुछ मिस नहीं हुआ ज़्यादा, अनलेस कि आपका कोई दोस्त हो जिससे आपको दोस्ती निभानी है, आप वहाँ जाना चाहें। अदरवाइज बस वो यूनिवर्सिटी है और स्टूडेंट जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, ना अच्छा ना बुरा। इवानोवो स्टेट मेडिकल एकेडमी, लोकेशन की रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10, स्टूडेंट का फीडबैक 8 आउट ऑफ 10, फीस 8 आउट ऑफ 10। अच्छा क्या है, लोकेशन मॉस्को से बेहद नज़दीक है, और बेड क्या है, 50 सीट्स होती हैं टोटल। तो ये मार्च अप्रैल के अंत तक आपको इसमें कोई सीट नहीं मिलेगी, एडमिशन क्लोज हो चुका होगा। तो आप समझ गए, इवानोवो स्टेट मेडिकल एकेडमी, इसको भी आप देख लीजिए एक बार रिसर्च करके। अब बात आती है काबरदीनो बल्कारियन स्टेट यूनिवर्सिटी की जो मेडिकल फैकल्टी है। अब यहाँ पर क्या है, लोकेशन 6, फिर से वही सदर्न रशिया के वो इंगुस वाला रीजन जो है, नालचिक रीजन, उसमें आने वाली यूनिवर्सिटी है। लोकेशन के हिसाब से आप 6 से ऊपर रेट कर ही नहीं सकते, मतलब कुछ पैरामीटर भी होने चाहिए कि अब इसको हम 8 या 9 बताएं कि नहीं लोकेशन बहुत अच्छी है, तो कुछ तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो 6। स्टूडेंट का फीडबैक वो भी 6 की ठीक है, अच्छा है, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हॉस्टल में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उतना अच्छा नहीं लग रहा है, हम तो मान के आए थे कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। कुछ लोग मान के ही गए थे कि हाँ पता है छोटी मोटी यूनिवर्सिटी अपना जाते हैं। तो स्टूडेंट फीडबैक वेरी करता है 6 आउट ऑफ 10, फीस 8 आउट ऑफ 10। तो फीस कम है, फीस के हिसाब से इसको अच्छा माना जा सकता है। तो इसका जो अच्छा फैक्टर है वो इसकी फीस है, और जो इसका बैड फैक्टर है वो है इसके पुअर फीडबैक। इंडियन स्टूडेंट का फीडबैक उतना अच्छा है नहीं, आगे आने वाले टाइम में अच्छा हो गया, यूनिवर्सिटी ने थोड़ा काम कर लिया, इनटेक में स्टूडेंट थोड़े कम कर लिए, तो जाहिर सी बात है फिर बड़ा अच्छा आगे हो सकता है। बट अभी इसमें चैलेंजेस हैं। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल मेडिसिन एंड बायोलॉजी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। कजान सिटी भी बहुत बड़ी सिटी है, तो लोकेशन 8.5, बहुत अच्छी सिटी है, इतनी वाइब्रेंट सिटी है, इतनी अच्छी लोकेशन है कि मल्टीपल फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी यहाँ पर। तो 8.5। स्टूडेंट का फीडबैक है 9 आउट ऑफ 10। 9 का मतलब आप समझिए कि स्टूडेंट कहते हैं कि अच्छा है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो सिंसियरली स्टडी करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बहुत अच्छी है। एंड देन फिर बात आती है फीस की, तो वो है 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि फीस थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी जो इस कैटेगरी में आने वाली यूनिवर्सिटी हैं।
तो 7/10। अब अच्छा समझ लीजिए, कैंपस बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से स्टडी होती है, तो ये तो सब कुछ मिला के इसको अच्छा बना देते हैं। बैड क्या है? एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद 50 के करीब एनरोलमेंट होते हैं, एप्लीकेंट 300 के आसपास रहेंगे, तो आप समझिए कि कंपटीशन कितना है। और अगर जल्दी अप्लाई कर दिया तो सीट मिल भी जाती है, अगर डिले करते रहे तो फिर तो जाके इसमें एडमिशन होना नहीं है। बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है इस यूनिवर्सिटी का। एक और यूनिवर्सिटी है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लोकेशन सेम, फिर से 8.5, स्टूडेंट का फीडबैक फिर से 9/10 और फीस फिर से 7/10। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, एक जैसी ही है, लेकिन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी थोड़ी सी बड़ी है, पुरानी है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो, क्योंकि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में केवल मेडिकल की पढ़ाई होती है और बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये इसकी अच्छी बात है, इसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका जो बैड फैक्टर है वो कि यहाँ हॉस्टल नहीं मिलता, एकोमोडेशन का इंतजाम आपको खुद करना पड़ेगा। तो अगर कोई दोस्त पढ़ाई करता है, कोई रिश्तेदार है, किसी तरह से मैनेज हो गया तो ठीक है, अदरवाइज प्राइवेट एकोमोडेशंस हैं। तो प्राइवेट एकोमोडेशंस हैं, अगर आपने समय रहते अप्लाई करके अच्छी जगह एकोमोडेशन बुक कर दिया तब तो आपको अच्छा मिल जाएगा, अदरवाइज फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ एडजस्ट नहीं कर पाते बच्चे तो वापस भी आ जाते हैं। तो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये इशू है। अब एक यूनिवर्सिटी का नाम है केमरोबो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। केमरोबो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लोकेशन 7 है, फिर से 7 है कि मतलब वही जैसे अल्ताई के बारे में बात की थी, यहाँ से पहुँचेंगे तो जाएंगे आप मॉस्को, मॉस्को से जाएंगे फिर केमरोबो, अदरवाइज आप दूसरे अल्टरनेट रूट से जा सकते हैं, तो वो तास्कन से आप फ्लाइट ले सकते हैं। बहुत सारे रूट्स हैं बट उतना कन्वीनियंट नहीं होता है, तो ये चीज़ पहले समझ लीजिए। यहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 7/10 लोकेशन की रेटिंग है। स्टूडेंट का फीडबैक 7.5/10, तो स्टूडेंट का फीडबैक भी ठीक है, इसको अच्छा माना जा सकता है। और फीस 8.5/10, फीस कम है इसकी। तो कम फीस में अगर देख रहे हैं तो केमरोबो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, लोकेशन का आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बट ये लोकेशन का कंप्रोमाइज आप देख रहे हैं ना, कि वो जो 6 वाली रेटिंग मैंने दी थी, जो इंगुश, चेचन, दागिस्तान, इन नॉर्थ कोकेशियन, नॉर्थ ओसेटियन, ये जो रीजन है वहाँ पर, उससे तो बेटर है। क्योंकि साइबेरियन सिटीज ठंडी जरूर है, सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन वो शांत है, वहाँ कोई वैसा डिस्प्यूट नहीं है जो आपको फर्दर परेशानी खड़ी करे, ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है वहाँ पर। तो इसका गुड फैक्टर क्या है? फीस। इसका बैड फैक्टर क्या है? हॉस्टल अगर आपने टाइम से अप्लाई कर दिया तो अच्छा मिल जाएगा, अदरवाइज फिर आपको हॉस्टल का इशू आएगा केमरोबो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। कीरब स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, लोकेशन 7, फिर से आपको वही जो ईस्ट वेस्ट वाला रीजन है उससे थोड़ा सा आसपास का रीजन देखना पड़ेगा। तो कीरब लोकेशन में 7 मान लीजिए। स्टूडेंट फीडबैक ज़्यादा है नहीं तो नॉट एप्लीकेबल है। और फीस 8/10 है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत कम फीस नहीं है, इसके बीच में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। गुड क्या है, फीस, बैड क्या है, ऐसा कुछ सच अभी बैड का कुछ पता नहीं है। कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को समझिए आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी है काफ़ी। लोकेशन इसको 8/10 माना जा सकता है। ये लोकेशन पर क्यों है? क्योंकि ये सी के किनारे है। अब इस तरह से आप कृष्णाधार सिटी आप जानते होंगे, अगर आप सर्च करके देखें, ये कुबान ही लिख दे गूगल मैप पे, आपको पता चल जाएगा कहाँ की बात हो रही है। सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है जितनी बाकी रशिया में रहती है, लेकिन सर्दी रहती है, ऐसा नहीं आप समझ के चलिए कि बिल्कुल गर्मी होगी यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो लोकेशन के हिसाब से अच्छा है। स्टूडेंट फीडबैक भी पॉजिटिव है, हॉस्टल वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, स्टूडेंट कहते हैं ओवरऑल स्टडी अच्छी होती है। फीस 7.5, क्योंकि फीस इसकी 6 लाख के अराउंड है, हॉस्टल को मिला लीजिए तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। गुड क्या है? इसकी लोकेशन। बैड क्या है? कुछ भी ऐसा बैड नहीं है, इंडियन स्टूडेंट्स कम ही जाते हैं तो फोकस करके पढ़ाई भी होती है। एंड देन कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुर्स्क, इसकी लोकेशन यूक्रेन की साइड में है, रशिया से 450 किलोमीटर चलेंगे आप वेस्टर्न साइड में तो पहुंचेंगे। लोकेशन 7.5। स्टूडेंट फीडबैक 9। स्टूडेंट फीडबैक 9 कैसे है? क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं कि बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल है पढ़ाई को लेके और फोकस करके पढ़ाई करवाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। 1993 से इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम चला रही है, सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसी यूनिवर्सिटी में आए थे। तो ये सब मिला के इसका जो फीडबैक है वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। और फीस 8.5 के हिसाब से, क्योंकि $6,000 पर ईयर की ट्यूशन फीस है, ये रशिया की कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज में से एक है जहाँ पर
फीस आज की डेट में डॉलर में लग रही है। तो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 लाख के अंदर ही अंदर फीस कवर हो जाएगी। तो 8.5 की रेटिंग है, इस फीस रेंज में अच्छा ऑप्शन आ जाता है। तो गुड क्या है? गुड है इसकी ओल्डेस्ट इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट फीडबैक बेहद शानदार है। और बैड क्या है? ट्रैवल करना पड़ेगा। जो लोकेशन का मैंने बताया मतलब उतना भी फैक्टर यूक्रेन के बॉर्डर का नहीं है जितना आपको एक बार ट्रैवल करने का रहेगा। आप पहुंचेंगे मॉस्को, मॉस्को से फिर आपको 8 घंटे की जर्नी होगी, बाई रोड ही आप कुर्स्क जाएंगे क्योंकि फ्लाइट अभी नहीं जा रही है, और ट्रेन में भी जाएंगे तो 5-6 घंटे का टाइम लगेगा। अब हम आगे चलते हैं, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी की मेडिकल फैकल्टी, वहां पे बात करते हैं। लोकेशन 8 हमारी अपने आप में ठीक सिटी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि छोटी है या क्या है, अच्छा खूबसूरत छोटा सा शहर है। स्टूडेंट का फीडबैक है 7, क्योंकि स्टूडेंट भी कहते हैं ठीक, कुछ मिला जुला है, मतलब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम इस फीस रेंज में इससे बेटर ऑप्शन ले सकते थे। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम लग नहीं रही, फीस तो हर जगह देनी पड़ती, 10-20 हज़ार ऊपर या नीचे का कोई इतना बड़ा फैक्टर होता नहीं है। फीस 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि फीस भी ठीक है, इतनी ज़्यादा फीस नहीं है उसकी, अराउंड वही 5.5-6 लाख रुपए की फीस रेंज में आने वाली यूनिवर्सिटी है। गुड क्या है? 10 साल का एक्सपीरियंस है इंडियन स्टूडेंट को पढ़ाने का। बैड एज सच कुछ ऐसा बैड है नहीं। अब बात करते हैं मेचिनिकोव नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग में है। काफी बड़ा शहर, सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में बताने की जरूरत है नहीं। लोकेशन की रेटिंग रहेगी 9 आउट ऑफ 10, स्टूडेंट का फीडबैक रहेगा 9 आउट ऑफ 10, और फीस रहेगी थोड़ी सी ज्यादा, इस वजह से 8 आउट ऑफ 10। अब इसमें अच्छा क्या है? अच्छा है इसकी लोकेशन, इसमें स्टूडेंट का फीडबैक, और यहाँ पर मिलने वाली सुविधाएं, ये काफी अच्छी है, इसकी अच्छी चीज ये है। और खराब क्या है? एज सच कुछ खराब है नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है, तो खाना खुद से बनाना पड़ेगा। ये एक कंसर्न है। बाकी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में इसको आप डाल सकते हैं, क्योंकि 999 की रेटिंग आप समझ रहे हैं ना। फिर इसके बाद में है नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी मैफी। मैफी में मेडिकल बायोफिजिक्स का जो स्कूल है उसके अंदर आप एमबीबीएस का प्रोग्राम कर सकते हैं। लोकेशन 9.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि मॉस्को में ही है। स्टूडेंट का फीडबैक 9.5 आउट ऑफ 10, बेहद शानदार। इसके अलावा फीस है 7.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। फीस रहेगी लगभग 7.5 लाख रुपए की रेंज में पर ईयर। तो ये एक बात है, अगर आप कम फीस में देख रहे हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर फीस की अफोर्डेबिलिटी है तो फिर ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। लोकेशन स्टडी इसके अच्छे पॉइंट्स हैं, और जो चैलेंजेस हैं उसमें आज तक कोई भी ऐसा चैलेंज समझ में नहीं आया, किसी स्टूडेंट ने कोई कंप्लेन नहीं करी है। तो स्टूडेंट फीडबैक के तौर पे आप सबसे हाईएस्ट इसको समझ सकते हैं। फिर नेशनल रिसर्च और आगे मोर्दोवियन स्टेट यूनिवर्सिटी, इसकी लोकेशन अच्छी है। मोर्दोविया अच्छा शहर है, अच्छी सिटी है। 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। स्टूडेंट का फीडबैक भी 8 आउट ऑफ 10 है। फीस भी 8 आउट ऑफ 10 है। गुड क्या है? इसको एक्सपीरियंस अच्छा है। और बैड क्या है? इसका कुछ ऐसा बैड है नहीं, ठीक यूनिवर्सिटी है। अगर हॉस्टल मिल गया तो फिर तो सब अच्छा है, हॉस्टल नहीं मिला तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आपके लिए। नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल अकेडमी, इसकी भी लोकेशन आपको 6.5 ही मान के चलनी पड़ेगी, जो मैंने बताया सदर्न रशिया में आने वाली कम डेवलपमेंट वाले इलाकों में से एक है। स्टूडेंट का फीडबैक भी 7 आउट ऑफ 10 है। बहुत से स्टूडेंट का फीडबैक 9 आउट ऑफ 10 भी होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हम कम बजट में जा रहे हैं तो क्या क्या कंप्रोमाइजेस हमको करने पड़ेंगे, तो ये माइंड मेकअप करके जाते हैं। उनके फीडबैक में दिक्कत नहीं है, बट ओवरऑल देखा जाए तो स्टूडेंट का फीडबैक कहीं ना कहीं ऐसा है कि इससे बेटर हम कहीं जा सकते थे। 7 आउट ऑफ 10। फीस 9 आउट ऑफ 10, कम फीस की यूनिवर्सिटी है, तो कम फीस है तो आप उसमें अच्छा देख सकते हैं। गुड फैक्टर है इसका लो फीस, बैड फैक्टर है इसका लोकेशन। तो नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी के बारे में हमने बात कर ली। अब हम आते हैं नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अरखांगलिस्क पे। तो इसकी लोकेशन 7 है। सर्दी ज़्यादा होती है। लोकेशन आप समझिए कि नॉर्दर्न रशिया में है, तो मुर्मांस्क के पास में अरखांगलिस्क। आप समझिए कि सर्दी पूरे रशिया में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, साइबेरिया जैसा माहौल रहेगा। अब ये फैक्टर अगर आपके लिए उतना बड़ा नहीं है तो फिर आते हैं स्टूडेंट फीडबैक पर, जो कि है 9 आउट ऑफ 10। काफ़ी अच्छा फीडबैक, स्टूडेंट पसंद करते हैं इस यूनिवर्सिटी को। एंड देन फीस 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि 3,20,000 रूबल की ट्यूशन फीस में इससे अच्छी यूनिवर्सिटी पूरे रशिया में आपको नहीं मिलेगी। गुड फैक्टर क्या है? एजुकेशन की क्वालिटी। और बैड फैक्टर क्या है? एडमिशन लेना बेहद मुश्किल है। जिसने लेट किया, लेट किया का मतलब क्या होता है? देखो, आपने पहले डॉक्यूमेंट्स भेजे, अपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आपकी फाइल पहुंच गई यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में उन्होंने उसको एवेल्युएट किया और बताया कि हमें ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, अब आप कंप्लीट करवाएंगे।
फिर उसके बाद में आपसे कुछ फर्दर डॉक्यूमेंटेशन, आपको मेडिकल चेकअप कराने पड़ेंगे, चेस्ट एक्सरे कराना पड़ेगा, वो सब रिपोर्ट आप बनवाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में आपका महीना 2 महीना आराम से लग जाता है। अब अगर किसी ने फरवरी में अप्लाई कर दिया इस यूनिवर्सिटी में, मार्च में अप्लाई कर दिया इस यूनिवर्सिटी में, तो उनके पास में अभी टाइम है, तो मतलब इस दौरान ये सारा प्रोसेस वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अप्लाई करने का सोचा कि हम मई में अप्लाई करेंगे, जून में अप्लाई करेंगे, जुलाई में अप्लाई करेंगे, तो तब क्या होता है कि 10-5 दिन का टाइम रहता है, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, आप भाग दौड़ मचाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपका हो नहीं पाएगा, सीट फुल हो जाएगी, एडमिशन मिलता नहीं। तो ये रशिया की लो कॉस्ट में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसमें अगर स्टडी करनी है तो अप्लाई करने का आप समझ लीजिए फरवरी से कर देंगे तो ज़्यादा सेफर साइड में है, मार्च में करेंगे तो भी एक बार सोचा जा सकता है, उसके बाद चांसेस स्लाइटली कम होते चले जाएंगे। नोवोसिबिर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, लोकेशन 8, वेल कनेक्टेड है। दिल्ली से आप बहुत सारी लोकेशन है जहाँ पर फ्लाइट नोवोसिबिर्स्क की कनेक्ट होती है, आप जा सकते हैं वहाँ पर। स्टूडेंट फीडबैक नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट है नहीं यहाँ पर। फीस 8.5 की रेटिंग है आउट ऑफ 10, क्योंकि फीस इसकी लगभग वही 6 लाख रुपए के अंदर अंदर आने वाली है, तो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। गुड फैक्टर क्या है, लोकेशन और एजुकेशन, बड़ी यूनिवर्सिटी है। एंड बैड फैक्टर एज सच अभी ऐसा कुछ है नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लो कॉस्ट में काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और लो कॉस्ट में इंडियन स्टूडेंट पसंद करते हैं। 7.5 की इसकी रेटिंग मान के चलिए आप आउट ऑफ 10, क्योंकि कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आप सिटी को लेके मान सकते हैं, बट ओवरऑल अच्छा ही है सब कुछ। स्टूडेंट का फीडबैक भी 7.5 आउट ऑफ 10 है। फीस 8 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि लो कॉस्ट के हिसाब से है, तो फीस इसकी आपको अराउंड 5.25 लाख रुपए पर ईयर की रहेगी, हॉस्टल को इंक्लूड करके। गुड फैक्टर क्या है, कम फीस में अच्छी यूनिवर्सिटी है। बैड फैक्टर क्या है, स्टूडेंट का फीडबैक उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ ओवरऑल खराब भी नहीं है। अब बात करते हैं ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी के मेडिकल इंस्टीट्यूट की। लोकेशन इसकी 8 है, मॉस्को से वेल कनेक्टेड है, आप इजीली ट्रेवल कर लेंगे। स्टूडेंट का फीडबैक बेहद खराब है, 6 आउट ऑफ 10 है। फीस 8 आउट ऑफ 10 है। फीस 8 आउट ऑफ 10 का मतलब क्या है, कम फीस में आप यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। गुड फैक्टर इसकी फीस है, बैड फैक्टर इसके स्टूडेंट का फीडबैक है। ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 7.5 लोकेशन की रेटिंग ओरेनबर्ग सिटी को मिलेगी। स्टूडेंट के फीडबैक में भी 7.5 मिलेगी और फीस में 6.5 मिलेगी। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी, जो एजुकेशन वो देते हैं उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि थोड़ी सी ज़्यादा फीस ले रहे हैं। बाकी गुड कुछ भी नहीं है, बैड कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक ही है। अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया तो कुछ खास मिस नहीं हो जाएगा, और अगर ले लिया तो कुछ ऐसा नहीं है कहीं गलत ले लिया, तो बस वो है यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है कि वीडियो ये काफ़ी लंबा हो गया, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को मैं दूसरे पार्ट में कवर करूँगा। कुछ बातें हैं जो मुझे यहाँ डिस्कस करनी है, अभी हाफ पार्ट में ये वीडियो बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको। कोई भी यूनिवर्सिटी आप अगर देख रहे हैं कहीं भी, तो उसके 3-4 पैरामीटर जो मैंने बताए यही होते हैं, तो इनके आधार पर देखिए। दूसरी बात है, खर्चे का एक सटीक अनुमान लगाइए। फीस कितनी लगेगी, उसमें ट्यूशन फीस कितनी होगी, हॉस्टल फीस कितनी होगी, मेडिकल इंश्योरेंस कितने का होगा, इसके अलावा मेडिकल चेकअप होगा तो उसका कितना खर्चा है, बायोमेट्रिक होगा तो उसका कितना खर्चा लगेगा, इसके अलावा ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन होगी तो उसका कितना लगेगा। और इस तरह से कंप्लीट एक्सपेंसेस की डिटेल्स आप ले लीजिए, इंटरनेट से सर्च कर लीजिए या फिर आप अपने कंसल्टेंट से बात कर लीजिए। अगर आप MBBS डायरेक्ट से एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमसे आप बात कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप डिटेल में देखिए, उसके बाद में फिर आप कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ क्लियर होने चाहिए। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, जैसे मान के चलिए कावर्दिनो बल्गारियन यूनिवर्सिटी कैसी है, तो अगर उनको ये बताया जाए कि नहीं वो यूनिवर्सिटी उतनी अच्छे फीडबैक वाली नहीं है, तो उनको लगता है कि शायद कंसल्टेंट इसलिए बोल रहा है क्योंकि कंसल्टेंट वहाँ पर एडमिशन कराना नहीं चाहता। तो अब हर स्टूडेंट का, हर गार्जियन का अपना अपना माइंडसेट होता है, और कंसल्टेंट की भी क्या ही कहना, कंसल्टेंट भी अपने हिसाब से काम करते ही है। लेकिन अगर आप एक सेम पैरामीटर पे पूरे 60 यूनिवर्सिटीज़ को, जो मैंने इसमें कोशिश की है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी जाते हैं, उनकी रेटिंग यहाँ पर अच्छी है, क्योंकि हम लोग, अब ऐसा तो नहीं है कि ऑल 60 यूनिवर्सिटीज़ के साथ में हम कोऑपरेट करते हैं और हर 60 यूनिवर्सिटी, मतलब हर यूनिवर्सिटी में हम बहुत बहुत स्टूडेंट्स को भेजते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ हमने स्टूडेंट्स को नहीं भेजा, इसका मतलब ये नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी की रेटिंग बहुत खराब हो गई। बहुत सी यूनिवर्सिटी जैसी हैं, जैसे कि नोवोसिबिर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, हमने आज तक किसी स्टूडेंट को नहीं भेजा वहाँ पर, बट वो यूनिवर्सिटी अच्छी है तो है। मोर्दोवियन स्टेट यूनिवर्सिटी वो अच्छी है तो है। इस तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जहाँ पर हमने बहुत से स्टूडेंट्स को भेजा, जैसे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हमारे काफ़ी स्टूडेंट स्टडी करते हैं, बट उसकी लोकेशन अगर 6 आउट ऑफ 10 है तो है,
तो इन पैरामीटर्स के आधार पर ही आपको यूनिवर्सिटीज़ देखनी पड़ेंगी। दूसरी बात है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च करना चाहते हैं या सिलेक्ट करना चाहते हैं कि वहाँ पर मेरे एरिया से 10 लोग पढ़ते हैं, मेरे जानकार हैं, दोस्त है, कोई रिश्तेदार है या फिर पड़ोसी का बच्चा है या कहीं पे है, वो उसने एडमिशन लिया, मैं भी चला जाता हूँ। उससे क्या होगा कि हमारा साथ हो जाएगा और एक परदेश में साथ हो जाएगा वाली बात हो जाती है। उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो आपको एजुकेशन कंसल्टेंसी से मिलना चाहिए, क्योंकि आपके सुख-दुःख में कंसल्टेंसी ही साथ दे तो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब मैं नहीं कहता कि सब देते ही होंगे, बट हाँ, उसकी अगर सर्विसेज़ के डिटेल्स को आप ढंग से पढ़ें तो क्या-क्या इंक्लूडेड है, क्या नहीं है, उस आधार पर सिलेक्ट करें तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। सोल्ली फीस के आधार पर डिसीजन ले लिया तो गलत डिसीजन हो जाते हैं कई बार, और केवल लोकेशन के आधार पर ले लिया तो गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो गलत डिसीजन जब हो जाते हैं तो फिर एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल खराब हो जाएगा। ट्रांसफ़र आप ले नहीं सकते तो मन मसोट के आपको वहीं पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया वो अच्छी है या बुरी है, जो भी आपको लग रहा है, पढ़ना वही है। तो ये डिसीजन थोड़ा-सा अच्छे से लिया जाए। एनएमसी वाली बात कि एनएमसी क्या-क्या कहती है। एनएमसी जो कहती है इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, वो ये सब हैं जो मैंने आपको बताई, वो सब इंग्लिश मीडियम की ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, आप चाहें तो आप कर सकते हैं उसमें अप्लाई। बाकी जो आपके डाउट्स हैं उसके लिए आपको मैंने बताया mbbsdirect.com पर विज़िट करके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, वो मैं आपको जल्दी ही रिलीज़ करके दे दूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। और जो वीडियो में नहीं भी मिल पाया वो आपको वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।